नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। वैसे तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट से। साइंस पोर्शन के क्वेश्चन भी कई सारे अधिक मात्राओं में पूछे जाते हैं। आज हम फिजिक्स के एक छोटे से पहलू पे चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे हम इस तरह चर्चा करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाकर चर्चा नहीं करेंगे ताकि आपको समझ में ना आवे या आप बोर ना हो। उसके लिए हम छोटे से पहलू पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये फिजिक्स का एक ऐसा भाग है जिसमें कई सारी इकाइयों के बारे में पढ़ना पड़ता है कि कैसे किसी चीज को मापने की इकाई क्या है, चाहे वो डिस्टेंस हो, वेट हो या किसी भी चीज को। और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जो हैं सब पूछे जाते हैं कि आप कैसे किसी चीज को मापते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह हम पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी आपको समझाने में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो। यूनिट एंड डायमेंशन इसका नाम है, ठीक है। किसी चीज के इकाई को लेके उसे मापते कैसे हैं इसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन लिखा हुआ यूनिट टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी ए वैल्यू इज रिक्वायर्ड, दैट वैल्यू इज कॉल्ड ए यूनिट। किसी भी भौतिक चीज को, फिजिकल मतलब कोई भी चीज, जब हम फिजिकली किसी चीज की बात करते हैं तो किसी भी चीज को ले सकते हैं। जब फिजिकली किसी चीज को हम मापना चाहते हैं, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी ए वैल्यू इज रिक्वायर्ड, एक वैल्यू की आवश्यकता होती है। मापने वाला कोई यंत्र चाहिए, कोई यूनिट चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है और इसे ही यूनिट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट का अर्थ होता है इकाई और इसे ही यूनिट या इकाई बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ आप समझने का कोशिश कीजिए। When you say I traveled 50 meters, जब तुम कहते हो कि मैं 50 मीटर चला, ठीक है, मैंने 50 मीटर चला। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ठीक है। तो जब आप कहते हो कि मैं 50 मीटर चला और जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो तो आप किस चीज में उसको एक्सप्रेस करते हो? मीटर्स में। 50 मीटर एक्सप्रेस इन नंबर, नंबर में एक्सप्रेस करते हो कि कितना चला, तो 10 मीटर चला, 5 मीटर चला या 50 मीटर चला, ये आप एक्सप्रेस करते हो। 50 एंड यूनिट इज मीटर, ठीक है। यहां जो है इसका यूनिट क्या है? मीटर है। क्या है इसका यूनिट? मीटर है। आगे देखिए, 5 kg ऑफ वेजिटेबल्स। अगर मैं वेजिटेबल लेने की बात करता हूं, सब्जी लेने की बात करता हूं, तो मैं फिर केजी की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा? केजी की। कि मुझे सब्जी कितना चाहिए, तो 5 kg चाहिए, 5 किलोग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 5 किलोग्राम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर केजी यानी किलोग्राम इज द यूनिट और यहाँ पे यूनिट बदल गया, ठीक है। वहां पे यूनिट मीटर था और यहाँ पे जो यूनिट हो गया वो किलोग्राम हो गया। क्या हो गया? किलोग्राम हो गया, ठीक है। इसे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, लिखा हुआ फुल फॉर्म्स ऑफ सीजीएस, फुल फॉर्म्स ऑफ सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई। आप जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आपको इस तरह से यूनिट के बारे में पूछ देगा। कभी दे देगा कि सीजीएस के बारे में बताइए, एफपीएस के बारे में बताइए, एमकेएस के बारे में बताइए और एसआई के बारे में बताइए। तो देखिए, सीजीएस किसे बोला जाता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम को सीजीएस बोला जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द सीजीएस सिस्टम आर, और सीजीएस सिस्टम का जो आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल जो यूनिट है उसका, सीजीएस सिस्टम का फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर है। ग्राम है एंड सेकंड है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड इसके
फंडामेंटल यूनिट है, आधारभूत इसके इकाई हैं। दूसरा है आपका FPS, क्या है आपका? इसे बोला जाता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम इसे बोला जाता है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द FPS, FPS मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और इसके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं सिस्टम के आर द फुट, क्या है बोलिए? फुट, पाउंड, पाउंड एंड सेकंड। समझ में आ रहा है? तीसरा जो नाम है वो है आपका MKS। तीसरा जो नाम है वो क्या है आपका? MKS। इसे बोला जाता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड सिस्टम। समझ में आ रहा है? MKS सिस्टम आर द मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। SI जो आपका SI है, देखिए SI यूनिट हमेशा आप चर्चा में सुनिएगा, SI यूनिट। और इसे बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोला जाता है? सिस्टम, S से सिस्टम, I से इंटरनेशनल, इसे बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोला जाता है? सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, 3 प्राइमरी SI यूनिट आर। SI के 3 प्राइमरी, 3 प्रारंभिक प्राथमिक 3 यूनिट हैं SI के, और वो है आपके क्या? मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं आगे, देख लीजिए इस फिगर में बात करते हैं। यहाँ सिस्टम लिखा हुआ है, FPS, CGS और MKS लिखा हुआ है, जो हमने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम, सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम। जैसे कि अगर FPS की बात करेगा तो इसमें फुट आएगा, पाउंड आएगा और सेकंड आएगा। क्या आएगा? फुट, पाउंड और ओके। द सेकंड वन इज CGS, और CGS में क्या आएंगे आप देख लीजिए। CGS में आएंगे सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। MKS में आप क्या आएंगे? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। MKS में क्या आएंगे? मीटर, किलोग्राम एंड। आप इसको ड्रॉ करके आप याद भी कर सकते हैं। और ये फिजिक्स का एकदम फंडामेंटल चीज है, इसे थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जानने के लिए, देने के लिए समझना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं आपको फंडामेंटली ढंग से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, आपको समझ में आ सके। ये तो समझ में आ गया जो पीछे चर्चा किया था। चलिए आगे चलता हूं। द सिंबल फॉर द SI यूनिट मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। SI यूनिट का जो सिंबल है वो क्या होता है? बोलो, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। SI को तो याद रखिएगा, SI का एब्रिविएशन होता है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है? इन इट्स इंटायरली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसे ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। किसी भी चीज को मापने का एक मात्रक जो होता है, इसीलिए इसे SI बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SI बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं, यहीं से आपका बार बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहां से बार बार क्वेश्चन आपका पूछता है। लिखा हुआ प्रॉपर्टी यूनिट एंड एब्रिविएशन, प्रॉपर्टी यूनिट एंड एब्रिविएशन लिखा हुआ, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। ये आप याद रखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। आप देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी यूनिट एंड एब्रिविएशन, लेंथ प्रॉपर्टी हो गया, लेंथ क्या हो गया? प्रॉपर्टी, लेंथ हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका यूनिट हो गया मीटर, यूनिट क्या हो गया? और जिसका सिंबल क्या हो गया? एम, सिंगल सिंबल क्या हो गया? एम। द सेकंड वन इज मास, सेकंड वन इज मास, ठीक है। यूनिट हो गया किलोग्राम, और इसे केजी से जानते हैं। किस चीज से जानते हैं? नहीं, जाते हो मार्केट तो क्या बोलते हो? हाँ 5 केजी चावल दीजिए, 2 केजी सब्जी दीजिए, वहां किलोग्राम को केजी से बोला जाता है। तीसरा है मास, तीसरा क्या है? मास, और इसका यूनिट हमने बता दिया। तीसरा है टाइम, और टाइम का जो बेसिक यूनिट है मापने का उसे सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड।
और सेकंड का एब्रिविएशन क्या है? एस। सेकंड का एब्रिविएशन क्या है? नेक्स्ट वन इज अमाउंट एंड यूनिट इज मोल एंड एब्रिविएशन इज मोल, MOL. ओके, नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड यूनिट इज केल्विन. पूछता है कि टेम्परेचर का यूनिट इकाई क्या होता है? टेम्परेचर का इकाई क्या होता है? तो आप आंसर क्या मारिएगा? केल्विन. क्या मारिएगा? केल्विन. टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन. और इसका सिंबल क्या है? के. सिंबल क्या है इसका? के है. ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये बिजली वाला जो करंट है ना, जिसपे तुम पंखा चलाते हो, बल्ब जलाते हो, ये सब, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोलते हैं? और इसका यूनिट है एम्पेयर. एम्पियर. क्या इसका यूनिट? एम्पियर. क्या है? एम्पियर. और इसे सिंबल के रूप में AMP से जाना जाता है. किसे किसे जाना जाता है? समझ में आ गया? चले आगे. ठीक है, यहां से क्वेश्चन निश्चित रहता है. एक क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ गया होगा, लेमन की तरह भी अगर आपने समझा होगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में जो पूछा जाता है. आप उसे जरूर याद रखिएगा. चलिए, इंटरेस्टिंगली यहां से कुछ हम रोचक जानकारी लेते हैं. ठीक है, मजे के लिए. लिखा हुआ व्हाट इज ए लाइट ईयर. प्रकाश वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब हुआ प्रकाश वर्ष क्या होता है. ठीक है, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वन. देख लो ध्यान से. द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर. एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी. द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर. एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वैल्यू देखिए, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. इतना किलोमीटर होता है एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, जो बहुत ज्यादा है. कितना है? बहुत ज्यादा है ना. समझ में आ रहा? ठीक है ना. ये देखिए हमारा अर्थ है. क्या है ये? अर्थ से देखिए मून की दूरी लिखा हुआ 1.3 लाइट सेकेंड. लाइट सेकेंड. यहां से टू सन 8.3 मिनट्स. ठीक है, टू अल्फा सेंचुरी 4.4 लाइट ईयर्स. ये डिस्टेंस को दिखा रहा है. अर्थात हम समझ गए कि लाइट ईयर का प्रयोग कहां करना है. लाइट ईयर का प्रयोग समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे जो आपका है उसमें लिखा हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. क्या लिखा हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये क्या होता है देखते हैं. ए यूनिट ऑफ लेंथ इफेक्टिवली इक्वल टू द, ठीक है, एवरेज और मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन. पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है, उसी को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इस इकाई का यूज करते हैं, और इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. क्या बोला जाता है? 1 astronomical unit AU. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 1011 मीटर. 1011. ठीक है, देख लीजिए. अगर सन से अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करना होगा, यहाँ सन है ना, सन से अर्थ के डिस्टेंस को अगर मेजर करना होगा, मापना होगा अगर, तो हम 1 AU लेते हैं. क्या लेते हैं? ये इतना डिस्टेंस है, और AU को हमने डिनोट कर दिया कि 1 AU इक्वल टू, देख लो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल AU इक्वल 1.496 इंटू 1011 मीटर. 1011. समझ में आया? चलते हैं आगे. व्हाट इज पैरासेक? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है. आप याद रखिएगा, इसे बोलते हैं पैरासेक. ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरासेक. क्या होता है पैरासेक? क्या होता? पैरासेक क्या होता है? सुनते हैं. Parasec is a unit of length used to measure vast distance between astronomical objects outside the solar system. हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जो हैं स्टार्स या जो कुछ भी हैं, उनकी दूरी को मापने के लिए, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जो हैं उसके डिस्टेंस को मापने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं, उसी को बोला जाता है पैरासेक. क्या बोला जाता है?
वैल्यू ऑफ 1 पैरासेक इजकल टू, वैल्यू ऑफ 1 पैरासेक इजकल टू 3.26 लाइट ईयर। हमने लाइट ईयर पीछे पढ़ा ना। तो वैल्यू ऑफ 1 पैरासेक इजकल टू 3.26 लाइट ईयर। शायद आपको पहली बार में ना समझ में आए, बट इस क्लास को मैं जब बार बार पढ़ाऊंगा और इस चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आ जाना चाहिए, है ना। चलिए ये देखिए, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा, है ना। चलिए यहां लिखा फिजिकल क्वांटिटी सिंबल और एसआई यूनिट। यहां से क्वेश्चन पूछता है फिजिकल क्वांटिटी सिंबल और एसआई यूनिट। लेंथ सिंबल है एम, सिंबल क्या है बोलते जाना, और एसआई यूनिट है मीटर। मास सिंबल है केजी और एसआई यूनिट है किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल है ए और एसआई यूनिट है एम्पियर। क्या है ये, और एसआई यूनिट क्या है एम्पियर। टाइम का एसआई सिंबल है एस और एसआई यूनिट है सेकेंड। चलते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है सिंबल है के, टेम्परेचर का सिंबल है के, ये पूछता है क्वेश्चन। और इसका एसआई यूनिट है केल्विन। क्या है केल्विन है जी, ठीक है। उसके बाद आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको सीडी इसका सिंबल है और एसआई यूनिट है कैंडेला। क्या है कैंडेला, ठीक है। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका सिंबल है मोल और इसका एसआई यूनिट भी मोल है। यहां से आपको पूछेगा। चलिए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसका सिंबल है एसआर और इसका एसआई यूनिट है एस्टेडियन। क्या है एस्टेडियन है। इस तरह कई सारे दिए हुए हैं जिसमें महत्वपूर्ण जो था उस पर चर्चा मैंने ऊपर में ही कर दिया। ये आपको कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी और उसका सिंबल और एसआई यूनिट कभी कभी पूछता है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो एक दो क्वेश्चन जो है आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का यूनिट है एम डॉट एस पावर 1 और मीटर पर सेकेंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मीटर पर। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का सिंबल है जूल। क्या है सिंबल है इसका एनर्जी का, क्या सिंबल है एनर्जी का सिंबल है जूल और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है देख लीजिए जे। क्या है जे है। फोर्स का न्यूटन, फोर्स का और ऐसा यूनिट एन, ऐसा यूनिट एन है। प्रेशर का पास्कल है, ऐसा यूनिट पीए है। पावर का वाट है, ऐसा यूनिट डब्ल्यू है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का, ठीक है, कॉलम है और ऐसा यूनिट इसका सी है। इसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको याद हो सकता है। इसे आप खुद देखिएगा और इसे बार बार प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा तभी आपको ये याद हो सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो फंडामेंटल यूनिट वगैरह से संबंधित जो भी था उसकी जानकारी मैंने आपको दी। अगर समझने में आपको प्रॉब्लम होगा तो इसका मैं क्लास एक बार फिर से इससे बेहतर तरीके से उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आप इसे घर पे प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।